दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मैंने घाट घाट के दर्शन किए हैं। तो सबसे पहले आपको बनारस के सारे घाटों के दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है प्रयागराज घाट। यहाँ पे आपको पहुँच जाना है। यहाँ के लिए आपको ऑटो भी मिल जाएंगे। ऑटो का किराया लगभग 100 से 50 रुपये होगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे 3 तरीके की बोटें आपको दिखाई देंगी। बड़ी बोट, उससे थोड़ा छोटी और सबसे छोटी। बड़ी बोट में जो फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर वो शेड लगा लेते हैं जब भी बारिश हो या धूप हो। तो अगर बारिश और धूप का मौसम है तो मैं कहूँगा कि आप बड़ी वाली बोट लें जिसका चार्ज 300 जितना रहता है। उसके बाद छोटी छोटी बोटें रहती है जिनका चार्ज जो है लगभग 200 रुपये और 100 रहता है। अगर मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, बारिश नहीं है तो आप छोटी बोट ले लीजिए। यहाँ से जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो सामने कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ कि घाट क्या होता है। कई बार होता है कि हमें जानकारी नहीं होती कि घाट क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि घाट जो है नदी के किनारे का वो स्थल जहाँ पे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उन सीढ़ियों की मदद से आप नदी तक नीचे आ पाते हैं। उस स्थल पे जो है धर्म और कर्म कांड से रिलेटेड अलग अलग पूजाएं होती हैं। लोग स्नान करते हैं और अलग अलग घाटों पे स्नान करने से हमारे पाप कट जाते हैं, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है। तो यहाँ पे आगे जैसे आप चलते रहते हैं तो आपको अलग अलग हर 50 मीटर के बाद आपको अलग अलग घाट के दर्शन होंगे और अलग अलग घाट पे जो है नाम भी लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से घाट हैं। तो अभी जैसे मैं वीडियो में आपको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो बीच बीच में जहाँ पे नाम सही से मेरे को समझ में आया तो मैंने पूरी कोशिश की कि उस नाम को भी मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊं। दोस्तों देखें कितना सुंदर दृश्य है। इस दृश्य को देख करके ही आप अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं और यही है बनारस, जहाँ पे आप सुखी हो जाते हैं और दुख को आप भूल जाते हैं। तो ये इस तरीके का नज़ारा आगे की तरफ बढ़ता जाता है। यहाँ के घाटों का दर्शन करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि सबसे अच्छा समय होता है शाम का, क्योंकि शाम के समय ऐसे होता है कि उतनी ज़्यादा धूप भी नहीं रहती है। बारिश का मौसम हो तो शाम का समय अच्छा ही रहेगा क्योंकि वो लोग शेड यूज़ कर लेते हैं। साथ साथ में जो है शाम को प्रयाग घाट पे, जहाँ पे हम सबसे पहले जहाँ से निकले थे, वहाँ पे आरती होती है। तो ये लोग आपको पहले घुमा देंगे, फिर उसके बाद लास्ट में प्रयाग घाट पे आपको छोड़ देंगे। तो जहाँ पे आप आरती भी देख सकते हैं, जो बनारस के मुख्य कार्यों में से एक है। तो आप बिल्कुल भी यहाँ की आरती को, गंगा आरती को मिस नहीं करिए। तो आरती लगभग जो है शाम को 7 बजे के लगभग होती है। मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ठंडियों में कितने बजे होती है, गर्मियों में कितने बजे होती है। मैं ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त के टाइम पे गया था तो उस टाइम लगभग 7 बजे के लगभग आरती शुरू हुई थी। यहाँ पे 2 घाट ऐसे हैं जहाँ पे शवों को जलाया जाता है। ये है हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट जो है आप लोगों ने सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र यहीं पे शवों को जलाने का काम करते थे और जब उनका बच्चे की मृत्यु हुई थी तो उनकी वाइफ यहीं पे उसको जलाने के लिए लेके आई थी। तो बनारस में लगभग 84 घाट हैं और उन 84 घाटों में से 2 घाट ऐसे हैं कि जहाँ पे शवों को जलाने का कार्य किया जाता है। एक हरिश्चंद्र घाट है और दूसरा है मणिकर्णिका घाट। दोस्तों, आपने मणिकर्णिका घाट के बारे में ज़रूर ही सुना होगा, तो आप दिल थाम के रखिए। आगे हम बिल्कुल पास में जाकर के मणिकर्णिका घाट के दर्शन आपको कराने वाले हैं। तो कहने का अर्थ, जब आप राइट साइड की तरफ जाते हैं प्रयाग घाट से तो आपको ये सारा इस तरीके का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। घाट हैं, मंदिर हैं बाजू में। तो कहने का मतलब
आपका पूरा रास्ता इसी तरीके से होने वाला है। फिर आगे से हम मुड़ जाते हैं। जब आगे से आपको मोड़ दिया जाता है तो फिर राइट साइड की तरफ उतना नहीं ले जाया जाता है। देखो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मणिकर्णिका घाट। सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे कभी भी जो शवों को जलाने की जो अग्नि है कभी भी शांत नहीं होती है। कहने का मतलब कि यहाँ पे हर समय शव जलते ही रहते हैं, चाहे दिन है चाहे रात हो। मैंने रात में तो नहीं देखा, लेकिन दिन के समय जितनी भी देर मैं रहा तो यहाँ पे शव जरूर जल रहे थे। और वहाँ पे देख के लग रहा था, क्योंकि 4-5 शव तो जल रहे थे, तो वहाँ पे देख के लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हर समय इसी तरीके से शव जलते होंगे। तो दोस्तों आप देखें, यही है जीवन का अंतिम लक्ष्य, पहुँचना यही है। तो भाग दौड़ छोड़ दीजिए, मन को शांत रखें, रिलैक्स रहें, मस्त रहें, जीवन में खुश रहें, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। और यही तो यहाँ से आगे निकलने के बाद थोड़ा इसके साइड में भी कुछ ऐसे घाट आपको दिखाई देंगे। सामने का खूबसूरत नज़ारा है, छोटी छोटी नावें बाजू से गुजरती हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। ये सामने पे आप मेरा घाट देख सकते हैं, उसी के बाजू में एक दूसरा घाट है, वारही घाट है। इसी तरीके से आपको ये फिर अलग अलग घाटों के दर्शन करा करके वापस यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो आज का वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।